जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। गीत नंबर मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गा लेंगे। सीधो सरे उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 27 को निकाल लेंगे। इसमें 14 पद है। एक मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिव्यगढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छन जाए, उस दशा में भी मैं यहोवा बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा सब सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस मार्ग रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर
यहोवा की लड़ाई को देखूंगा, भलाई को देखूंगा, भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। आइए हम इसी समय और गीत भेंट भी ले लेंगे। गीत नंबर 30 को गाएंगे मसीह गीत सवेरे से। धन तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्यों में प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया, 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 आइए हम इसी समय भेंट के लिए प्रार्थना में जाएंगे और आगे वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। हालेलुया, 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 यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। सारे जहां का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ पिताजी, इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। मेरे परिवार के, मेरे कलीसिया के सारे भाई बहन, जवान सियान बच्चे और जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं पिताजी, ऑफलाइन से सुन रहे हैं, सबके लिए इससे विनती हम निवेदन करती हूँ पिताजी, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको स्वस्थ रखे, मसीह में आनंदित रखे। उन्हें ऐसा मन दिया कि आज तेरे भवन में आ सकें प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सबको स्वस्थ रखा, मुझे भी स्वस्थ रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। जब तक आप इस दुनिया में हमें रखते हैं, तेरे नाम की महिमा कर सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, स्वस्थ रखें, मसीह में आनंदित रखें पिताजी। अभी जितने भी
लोगों से तेरे नाम के लिए, तेरे महिमा के लिए जो भी दान दिया गया है, इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। और जिनके हाथ से निकला है पिताजी, उनको भी आशीर्वाद दीजिए। आपने उन्हें दिया, उसमें से उसने उन लोगों ने दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। ये पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान कोई भी इसमें खोट ना लगाए प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आप सहायता करें, मदद करें पिताजी। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए, इन्हें अपने लहू में छुपा के रखे, ताकि शैतान की कोई शक्ति किसी भी तरह से इसमें नुकसान न पहुंचा सके। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ अपने दास के लिए, जो आपने आज का वचन दिया है पिताजी, आप उसकी अगुवाई करिए, आप अपने मार्गदर्शन में उसे चलाइए पिताजी, ताकि आज का वचन अच्छे से बोल सके और 100% फल ला सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, सबको आशीर्वाद दीजिए और उनको गलत तरफ ध्यान लगाने से बचाइए प्रभु। शैतान इन वचनों को ना ले जाए, बल्कि सबके दिलों में काम करने वाला हो सके प्रभु, और 100 गुना फल ला सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। इस भवन के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इसमें प्रवेश न कर सके, दखल न दे सके प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन में आगे बढ़ेंगे, वचन में जाएंगे, सरमन मैसेज में। और आज के इस लॉर्ड्स डे में जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलते हैं मेरे द्वारा, उसे हम सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। और उसमें जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की लहू कीजिए, यीशु की लहू कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आज की सुबह के समय लॉर्ड्स डे, सप्ताह का पहला दिन, आपके जी उठने का दिन, हमारा विश्राम दिन, विश्वासियों का विश्राम दिन, आपके जी उठने का दिन, 21 जुलाई 2024 के आपको इसके नाम धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को आप बोले ईश्वर, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह दीजिए कि उसे रिसीव कर सकें, और जितने सुनते हैं मेरे खुदा, सबों के हृदय का खतना हो जाए मेरे खुदा, यीशु मिल जाए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के जो वचन का शीर्षक है वो ये है, यीशुआ हमाशिया इज अबव ऑल नेम्स ऑफ गॉड। यीशु मसीह का नाम ऊपर है सारे नामों से पिता परमेश्वर के। यीशु मसीह का नाम ऊपर है सारे नाम से, सारे नामों से पिता परमेश्वर के। यूहन्ना 1:1 में वचन साफ साफ कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और एक एक नाम जो है इसका सबसे शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो पहला उत्पत्ति 1:1 में जो परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर, हम अब्बा परमेश्वर बोलते हैं, पिता परमेश्वर बोलते हैं, मगर उसका नाम है पुराना नियम में, और वो नाम है पहला एलोहीम। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसमें जो परमेश्वर वर्ड आया है उसका नाम, उसको नाम से जब संबोधित करते हैं तो एलोहीम बोलते हैं। तो परमेश्वर पिता का एक नाम जो है वो नाम, पहला नाम एलोहीम, जो उत्पत्ति 1:1 में आगे लिखा है। और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सिर्फ परमेश्वर पिता ने कहा, यानी एलोहीम मतलब ट्रायून गॉड आ जाते हैं वहां पे, क्रिएटर गॉड अगर आप कहें तो क्रिएटर, एक क्रिएटर। और जो क्रिएशन है, जो क्रिएटर है, अगर आप यूहन्ना 1:1 को ही कहेंगे तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रेजेंट है आदि में भी, और क्रिएशन में वो प्रेजेंट है, एलोहीम में प्रेजेंट है पहले ही पद। और पहला नाम एलोहीम, जो कि इंग्लिश में इटर्नल क्रिएटर भी कह सकते हैं। फिर
आप कहेंगे दूसरा नाम जो हम देखेंगे, ऐसे हम 5 नामों को देखेंगे, बहुत नाम है उनके परमेश्वर पिता के, मगर सब नामों के ऊपर जो है यीशु मसीह है, यशुआ हमशिया है, जीसस क्राइस्ट है। जो कि दूसरा नाम हम जाएंगे अदोनाई यहोवा गॉड, यहोवा परमेश्वर, जिसको लॉर्ड आवर सॉवरन, मतलब इसको आप देखेंगे उत्पत्ति 15 और उसके 2 में, उत्पत्ति 15 उसका दूसरा पद, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, यही है यहोवा परमेश्वर, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्की एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। यही है सॉवरन गॉड। और दिया हुआ है ये आमोस उसका 4 अध्याय, आमोस की किताब 4 अध्याय 13वां पद, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। यहोवा गॉड, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, यही है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, एदोनाई गॉड, जिसको इब्राहिम पिता भी प्रभु यहोवा बोल रहा है। सॉवरन गॉड, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सब उसके कंट्रोल में है, पूरा दुनिया उसके कंट्रोल में, यूनिवर्स उसके कंट्रोल में है, कोई वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। यहोवा गॉड, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जो एडोनाई, इंग्लिश में कहें तो एडोनाई, एडोनाई यहोवा जो है सॉवरन लॉर्ड है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सबका बनाने वाला है। तीसरा नाम देखेंगे मैं हूं है, मैं हूं मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, मैं हूं ही नाम है परमेश्वर पिता का। ये दिया हुआ है, जब मूसा ने पूछा तब परमेश्वर पिता ने उसको बताया, निर्गमन 3 और उसका 14 में साफ साफ उसमें लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं है, परमेश्वर पिता का नाम मैं हूं है, एलोहिम यहोवा गॉड मैं हूं है, यानी वर्तमान काल में है परमेश्वर पिता, हमेशा प्रेजेंट टेंस में, आज में है वो, ना ही आने वाले कल में है, आने वाले कल में ना ही जो कल हो चुका है उसमें, वो आज में है। परमेश्वर पिता जिसमें प्रभु यीशु मसीह भी है, वो आज में है, वो आज उपस्थित है, हम सबों के बीच में उपस्थित है, और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके पास अभी वहां उपस्थित है जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि वचन के द्वारा वो वहां प्रेजेंट है। और चौथा नाम यहोवा ईरे, उत्पत्ति 22 और उसका 14 पद, उत्पत्ति 22 और उसका 14 पद, यहोवा ईरे। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा ईरे यानी कि उपाय करने वाला, यहोवा जीरे, इंग्लिश में कहें तो यहोवा जीरे, यहोवा ईरे मतलब उपाय करने वाला। जब इसहाक का बलिदान होने वाला था तो एक भेड़ का, एक बड़ा भेड़ का जो है दुम्मा आप कह सकते हैं, और ये इसमें दिया हुआ है, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से, एक मेढ़े का उपाय जो है, एक मेढ़ा का उपाय जो है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है वहां पर, उसका उपाय करने वाला यहोवा ईरे है। ये यहोवा ईरे, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, मतलब वो हमेशा आपको प्रोवाइड करेगा। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, आपका कोई कमी जो है आपको होने नहीं देगा, हमेशा आपको भरपूरी होगी, और आप जो है इतने भरपूर होंगे कि दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे। दूसरों को आप अपनी भरपूरी से, पूरा भरा हुआ आपका कटोरा होगा, ताकि जो भरा हुआ कटोरा में से वो इतना भरा हुआ है कि नीचे छलक रहा है, और उसमें से आप दूसरे को भी आप दे सकते हैं, इतना भरा हुआ है। यहोवा ईरे, प्रोवाइड करने वाला, उपाय करने वाला। 14 नाम के बाद 5वां नाम जो हम देखेंगे यहोवा राफा, यहोवा रोफेका, यहोवा रोफेका, जो कि दिया हुआ निर्गमन 15 और उसका 26 पर, निर्गमन 15 उसका 26 पर, कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन
तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। यहोवा राफा यानी कि यहोवा रोफेका। रोफेका जो एप्रोप्रिएट वर्ड है, रोफेका प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, बट रोफेका ऐसे यहोवा रोफेका इंग्लिश में, जो कि हीलर, द लॉर्ड हीलर, वो हिल करने वाला, चंगाई देने वाला है। जब आप उसकी तरफ देखेंगे, उसकी तरफ आपकी नजर होगी। जब सबों को सांप ने काटा वहां पर, जब जंगल में वो 40 वर्ष में घूम रहे थे, तो ब्रॉन्ज सरपेंट का उपाय किया गया। एक सांप को बनाकर, वहां ब्रॉन्ज का सांप बनाकर पोल पे चढ़ाया गया। वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। इसलिए प्रतीक है कि वो न्याय है। ब्रॉन्ज मतलब न्याय हो गया, जजमेंट हो गया, और वो न्याय जो है क्रॉस में हो गया। आगे हम इस पांचवे के बाद जस्ट हम जा रहे हैं अब 5 नामों को जो हमने देखा, एलोहीम यहोवा, अदोनाई यहोवा गॉड, यहोवा परमेश्वर, आई एम एलोहीम यहोवा, अदोनाई यहोवा, यहोवा गॉड, यहोवा परमेश्वर, आई एम मैं हूं है। चौथा यहोवा ईरे, यहोवा जीरे। पांचवा जो है यहोवा रोफेका, यहोवा रफा। ये पांचों के बाद जो है ये नाम हमने देखे, और नाम है, मगर इन नामों के ऊपर जो है वो है यीशु मसीह, इमानुएल। इमानुएल यशायाह 7:2 में क्या लिखा हुआ है? यशायाह 7:14 में भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल, एल, इमानुएल, एल ई एल, जो प्रोनाउंसिएशन एल जो है वो गॉड है। इमानुएल का मतलब नीचे देखेंगे तो आप लिखा हुआ ईश्वर हमारे संग, ईश्वर परमेश्वर जो है, गॉड, ऑलमाइटी गॉड। यीशु मसीह, यशुआ, यह यशुआ यहोवा, उसमें यशुआ में यहोवा प्रेजेंट है, क्योंकि वो परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। गॉड विद अस, ये सारे नाम जो है यीशु मसीह में प्रेजेंट है। इस क्रॉस में, इस क्रॉस में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, जो किसमें लिखा हुआ है? यूहन्ना, आप देखेंगे 19 और उसके 30वें पद में लिखा हुआ है। यूहन्ना 19 और उसके 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहते समय एक बात को आखिरी में कही, आखिरी 6वीं वाणी में, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सब कुछ पूरा हो गया। सारा नाम जो है प्रभु यीशु मसीह में प्रेजेंट है वहां पर, क्योंकि जैसे ही उसने पूरा हुआ क्या, रिस्टोर कर लिया 7वें वाणी में, हे पिता करके सब कुछ पूरा कर दिया। वो 6वें वाणी तक जो है उसका वर्क चल रहा है, मगर जैसे वो पूरा हुआ, बुरा मतलब पूरा हो गया, कोई काम बचा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह का काम इस दुनिया में उसको करना था वो करके चला गया है। इसीलिए यीशु मसीह जो नाम है, हम देखेंगे कि वो नाम खुद वचन बोलता है कि वो ऊपर है। खुद वचन, वचन मतलब ये शब्द जो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता ने इस दुनिया का रचना कैसे किया, सिर्फ शब्द से। वो शब्द में ही प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है। देखिए, ये इसका स्पष्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है भजन संहिता 138 यानी 138 हिंदी में, भजन संहिता 138 के दूसरे पद में क्या लिखा है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा यानी अनुग्रह, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, मतलब उसका वचन जो है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:1 में अभी हमने पढ़ा ना, जो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, उसका वचन जो है, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां कहा पूरा हो गया, सब पूरा हो गया। जो जो नाम जो परमेश्वर पिता बोलता था, वो सारा नाम जो है पूरा करके दिखाया खुद परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई 10 आज्ञा को पूरा नहीं कर सकता, कोई व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और वही करा है और उसी पर ही हम विश्वास करते हैं, और वही सब नामों के ऊपर है, क्योंकि उसी यीशु मसीह में ही सारा नाम है।
परमेश्वर पिता प्रेजेंट है यीशु मसीह में, क्योंकि वो उसका बेटा है, उसका अंश प्रेजेंट है उसमें। और अगर आप देखेंगे मत्ती 3:17 में क्या लिखा हुआ है, मत्ती 3:17 में, मत्ती 3 और उसका 17 पद। और देखो, एक यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये जब जैसे ही बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह आया, अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, उसने कोई पाप नहीं किया, मगर क्यों बपतिस्मा लिया आप जानिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आज क्या बोल रहा है, देखिए पद 15 में, इसी मत्ती 3:15 में लिखा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। धर्म, राइचियसनेस, सारा राइचियसनेस कंप्लीट हो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ है। इसीलिए यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को प्रेजेंटेशन है, इसलिए वो नाम सबसे ऊपर है। कोई ये बोल नहीं सकता कि परमेश्वर आज्ञा दे दिया और खुद कुछ नहीं किया है करके। परमेश्वर खुद करके बताया, जो वो आज्ञा दिया, जो वो व्यवस्था दिया, वो खुद पूरा करके बताया। आप और मैं नहीं कर सकते, मगर परमेश्वर खुद करके बताया, यीशु मसीह खुद करके बताया। और इसीलिए कह रहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, अब्बा परमेश्वर को पिता बोलते थे। लिखा हुआ है यूहन्ना 10 और 30 में, यूहन्ना 10 और 30 में लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब कहा कि मैं गॉड हूं। उसको कहने की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह को गॉड, वो है गॉड, वो है गॉड, वो है गॉड, परमेश्वर पिता का बेटा है। यूहन्ना 10:30 में वो बेटा है, वो साबित करा, और इसीलिए वो गॉड है। देखिए यूहन्ना 10:30 में क्या लिखा हुआ है, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं, मैं और पिता एक हैं। वो खुद ये बात को बोला कि मैं और पिता एक हैं, मतलब वो ये बात को साबित कर दिया कि मैं ही परमेश्वर पिता, मेरे द्वारा सारा काम कर रहा है, मैं ही वो गॉड हूं, मैं ही वो परमेश्वर हूं जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम आराधना करते हो, जिस पर तुम्हारा विश्वास है। यहां इजराइलियों को बता रहा है और उनके द्वारा ये वचन हमको बोल रहा है कि मैं ही एक जीवित परमेश्वर हूं, उसके सिवा कोई नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा नामों का। अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री में क्या होता है, सबसे हमारा इंडियन मिलिट्री में देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या कहीं भी मिलिट्री में जाएंगे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, उसके बाद उसका नाम होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देन उसका नाम। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद जो उसका टाइटल है, उसका नाम जुड़ा हुआ है, वो जब खत्म भी हो जाएगा तो भी वो कहलाएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सो एंड सो जो है। अगर वो एडमिरल था तो रिटायर्ड एडमिरल सो एंड सो, मतलब वो जुड़ गया उसके नाम के साथ, मतलब वो है, वो नाम, उसका वो नाम जो है प्रेजेंट कर रहा है, उसका टाइटल के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है। मगर यीशु मसीह, मसीह जो है, मसीहा, वो मसीहा, वो ही मसीहा है जिसका हम सब बात जो रहे थे, जो भविष्यवाणी अभी इमानुएल रखा जाएगा ना, वो वही है, वो वही है इमानुएल, गॉड विद अस, हमेशा हमारे साथ है। एल, वो उसको रिप्रेजेंट करता है, एल जो है गॉड है उसका मतलब। ई एल, ध्यान दीजिएगा, ई एल, इमानुएल, ई एल। तो जो गॉड विद अस है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया के सारे सरकार जो हैं, चाहे इस देश के हों, चाहे पूरी दुनिया में जितने सरकार है, उसके ऊपर है। वो सॉवरन है यीशु मसीह, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, सब उसके कंट्रोल में है, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में। कोई ये बोलेगा कि नहीं, मगर उसने क्रूस में जैसे ही कहा सब पूरा हुआ, सब उसके कंट्रोल में है। अब हमें सबसे जरूरी बात ये देखनी है कि आखिर नाम क्यों ऊपर है। एक तो हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने उसको अपना पुत्र बोला और अपना सारा नाम को पूरा करके दिखा दिया उसने। मगर एक और जो सबसे जरूरी बात है, जो कि लिखा है, आपको मिलेगा रोमियो, पहला यूहन्ना, रोमियो से पहले हम पहला यूहन्ना 4 और उसके 8वें पद को देख लेते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और ये परमेश्वर प्रेम जो है इस क्रॉस में हमको पता चला है। जब भी हम ये विश्वास करते हैं
कि हमारे सारी गलतियां और जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ है, दुख है और जो भी गलत काम हमने किया वो सब क्रूस में चला गया। और प्रभु यीशु मसीह की जो माफी है, धार्मिकता और पवित्रता हमको मिल गई है। दोनों, धार्मिकता और पवित्रता दोनों हमको मिली है सिर्फ उस पर विश्वास करने से। और जब उसको देख के हम चलते हैं, उस पर जब विश्वास करते हैं तो हमको जो है वो धार्मिकता और पवित्रता मिलती है। तब हमको जो है उसके प्रेम को हम देखते हैं, पर जो परमेश्वर प्रेम है उसको साबित किया। इसीलिए वो नाम जो है सबसे ऊपर है, यीशु मसीह। इसीलिए तब वो मसीहा कहलाया। अगर आप देखेंगे रोमियो 14 और 10, हर एक जो लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग, ये जो हम तो विश्वास कर लिए हैं, हम जितने विश्वास किए हैं, हमारा न्याय प्रभु यीशु मसीह में हो गया, क्योंकि हमारे पाप जो है वहां पे दंडित हो गए। तो रोमियो 14:10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 और 11 में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, मगर हम लोग जो है, जो विश्वास कर दिए हैं, हमारा न्याय हो चुका है, हम लोग रिवॉर्ड लेने के लिए खड़े होंगे। आगे देखिए लिखा है, क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। सब टिकेगा, अंत आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। हम तो परमेश्वर को अंगीकार कर लिए कि यही जो प्रभु यीशु मसीह है, यीशुआ हमशिया है, मसीह है, यीशुआ हमशिया, मसीहा मतलब मसीह है, मसीह है, यीशु जो मसीह है वो मेरा उद्धार करता है, ये हम विश्वास कर लिए। तो हमने तो अंगीकार कर लिया, जो नहीं किया वो भी घुटना टेकेगा वहां पर, मगर समय कंप्लीट हो जाएगा। आज चर्च जो है उसका जो चर्च नए जन्म में विश्वासी है, वही चर्च है नए जन्म में विश्वासी। वो लोग जो हैं अंगीकार कर लिए हैं। इसको और क्लियर किया गया है 1 कुरिन्थियों 3 और उसके 14 और 15 पद में, 13, 14, 15 पद में, 1 कुरिन्थियों 3, 13, 14, 15। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। वह दिन मतलब वही न्याय का दिन, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम वह जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मतलब उसकी सोल वो बच जाएगा, मगर उसका जो काम है वो नष्ट हो जाएगा। तो हम जो काम करते हैं, अब जो, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है, आप पद इसी 1 कुरिन्थियों 3 के 11वें पद को पढ़ेंगे, क्योंकि उस नेम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह में खड़े हैं, अनुग्रह में खड़े हैं, और उसी को देख के जब हम काम करते हैं, तो जो हम काम करते हैं उसका हमको रिवार्ड, यानी मजदूरी, जो इसमें हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में रिवार्ड है, तो जो रिवार्ड है वो मिलेगा। मगर न्याय हो चुका, आप सेव्ड हो। ये बात ध्यान रखिए, कोई आपको बोले कि आप गलत काम कर रहे हो, आपका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये वचन साफ साफ बता रहा है 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 14 और 15 को आप पढ़ लीजिए। 1 कुरिन्थियंस 3, 14 और 15। आपका काम जो है वो जल जाएगा अगर उस लायक नहीं रहा। और अगर सोना कैसे ना, सोना के जैसा काम है, तो वो काम का रिवार्ड मिलने वाला है आपको। ग्राहम स्टेन, ऐसे कितने लोग सताए गए, मार डाले गए, जला दिए गए, ऐसे उनके बच्चे जला दिए गए, लोग मारे गए, तो वो जो है उनका रिवार्ड मिलने वाला है उनको। वो समय आने वाला है, वो न्याय सिंहासन के सामने रिवॉर्ड मिलेगा हमको सजा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम तो अंगीकार कर लिए हैं। तो यही बात जो है यीशु मसीह ने प्रूव करके दिखाया उसके लव को। अगर आप देखेंगे रोमियो 8 और उसका 35 पद, रोमियो 8 और उसका 35 पद, उसमें ऐसा लिखा है, रोमियो 8 उसके 35 पद में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हम जो विश्वास कर लिए हैं कि मेरा उद्धार करता है, जिस मूवमेंट पर आप विश्वास करते हैं, नया जन्म आपका होता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर, आपको मसीह के प्रेम से कोई अलग कर ही नहीं सकता। देखिए पढ़िए क्या लिखा है इसमें, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई चीज नहीं। और पद 39 में, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में अलग कर सकेगी। कोई हमको अलग नहीं कर सकता, यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रेम है, अभी हमने पढ़ा, और उस प्रेम को जो है साबित कर दिया यीशु मसीह ने क्रॉस में, सब पूरा हुआ करके। और इसीलिए वो नाम सबके ऊपर है,
यीशुआ हमशिया, सबके ऊपर वो नाम है और उसके प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता। ये प्रेम जो है, क्योंकि प्रेम आप कर रहे हो तो सब आज्ञा को पूरा कर रहे हो, आप सारा आज्ञा पूरा करोगे आप। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको यही बोलता है कि आपके हृदय में शांति हो, सबको, आपसे जो बुरा भी कर रहा है उससे भी आप माफ करो और आगे बढ़ते चले जाओ। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह को देखने के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है हमको यही गाइड करता है कि प्रभु यीशु मसीह को देखना है, प्रभु यीशु मसीह में ही चलना है, प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास रखना है और उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। यही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको बताता है और यही हमारा काम है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको करके बताया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता ने बोल, परमेश्वर प्रेम है मगर हम उसे देखे ही नहीं, वो दिखा दिया। आज जो है हम प्रभु यीशु मसीह को कहां देखते हैं? वचन में देखते हैं, वचन में प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और वचन में जो है जब हम उसको देखते हैं तब हम जो है चलते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन को ही हमें बताता है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। इसीलिए अंत में मैं यही बोलूंगा, हम निकाल लेंगे यिर्मयाह 9 और उसका 23 और 24 पद में क्या लिखा है। यिर्मयाह 9 और उसका 23 और 24 पद। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं। सिर्फ इसी बात पे घमंड करना है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। धर्म, करुणा, न्याय, धर्म, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने यहां रहकर बताया है, उसको दिखाया है। इसीलिए उसी पर विश्वास करना ही बुद्धि है, घमंड है। इसको और स्पष्ट किया गया है 1 कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय 30 और 31 पद। अब हम जो विश्वास करते हैं तो यही विश्वास करते हैं कि हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में, और यही हमारा घमंड है और यही हमारी बुद्धि है, ट्रू विजडम है। देखिए इसमें साफ साफ आखिरी ये वचन को पढ़ेंगे हम, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। किसकी ओर से? परमेश्वर पिता की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्या ज्ञान है ये? अर्थात धर्म, पहला धर्म राइचियसनेस, और पवित्रता, दूसरा पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। यही हमने अभी यिर्मयाह में पढ़ा, उसके 9, 23, 24 पद में। अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं कि धर्म, पवित्रता और छुटकारा। देखिए जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो आप उसी समय राइचियस और होली हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह में विश्वास किए। मगर पवित्रता जब आप चलते हैं तो हम हर वक्त, हमारा जो है पवित्रता, हमको प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है तो हम पवित्र हैं। प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम उसकी पवित्रता को प्रेजेंट कर रहे हैं। मगर वो हम जब हम करते हैं तो हर वक्त नहीं कर पाते, डिस्टर्ब हो जाता है। तो पवित्रता हमारा डिस्टर्ब है, पवित्रता फल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए रिडेम्पशन जो है उसके ब्लड में है। जैसे हम बोलते हैं आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, आई मीन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नॉट बाय माय वर्क्स। मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के समक्ष धर्मी हूं, अब अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, ना कि अपने कर्मों के द्वारा। ये उसका अनुग्रह को जब हम जैसे ही बोलते हैं, जैसे हमसे कोई गलती हो गया तो कोई राजा परमेश्वर बताता है कि ये गलती हो गया, तो उसी समय यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, या मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के समक्ष धर्मी हूं, और ये अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, ना कि मेरे कर्मों के द्वारा। आप ये बोलिए और उसी समय आप रिस्टोर कर लिया पवित्रता को। आप, और धार्मिकता तो रूट है, आप विश्वास किए उसी समय आप धर्मी कहलाए। अब होलीनेस जो है उसके आते तक हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है, और यही हमको आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमसे यही बात कर रहा है कि उसके आने तक उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। और यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करेगा, आगे तो उसको घुटना टेकना ही टेकना है, आगे उसको घुटना टेकना है, क्योंकि वो समय बहुत नजदीक है। आज जो युद्ध चल रहे हैं, जो समय चल रहा है दुनिया में, उसके आप देख लीजिए जो वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया वो हो रहा है। उसका आना निश्चिंत है, कन्फर्म है। आज जितने लोग सुन रहे हैं बात को ध्यान रख लीजिए कि यीशु मसीह पहुंच गया है, बस द्वार पर है वो, और हर एक घुटना टेकने वाला है। चर्च तो यहां से चली जाएगी, मगर उसके बाद एक न्याय का दिन आने वाला है। तो जो सुन रहे हैं और विश्वास में नहीं है, विश्वास में आ जाइए, यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, और उसके आने तक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर पिता के सारे नामों से ऊपर है, एलोहीम,
जिसमें खुद प्रभु यीशु मसीह प्रेजेंट है। एलोहीम, एडोनाई यहोवा गॉड, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, यहोवा ईरे, आयम मैं हूं है, यहोवा रोफेका, यहोवा जीरे, यहोवा रोफेका, और जो नाम है सब नामों से ऊपर यीशु मसीह। यीशु मसीह से ऊपर यीशु मसीह ही वो नाम है। क्योंकि एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, और एक आप पढ़ लेंगे तो प्रेरितों के काम और उसके 2 और 34 पद में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। ये परमेश्वर पिता है जो सारे बैरियों को प्रभु यीशु मसीह के पैरों तले कर रहा है। हर दिन जो पास होता है उसमें एक बैरी प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे। तो परमेश्वर पिता खुद, जैसे हमने भजन संहिता 138:2 में भी कहा कि वो वचन है जो सब नामों से ऊपर है, और यही है जो अब दाहिने हाथ में जाके बैठा है और हमारे लिए निवेदन करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और पवित्र हैं, बस हमको उसकी तरफ अपना ध्यान रखना है और वचन को जो वो बोलता है उसको सुन के करना है, ताकि उसके पवित्रता में हम बने हैं और वो रिवॉर्ड हमको मिलेगा। ध्यान रखिए, आप कहेंगे कि हमको कोई रिवार्ड, हम क्या करेंगे, रिवार्ड हम बच गए हो गया करके, नहीं, वो जो रिवार्ड है ना वो बहुत बेशकीमती है। यहाँ जब हम कुछ काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको कुछ मिलता है यार, कुछ हमारा प्रमोशन हो जाता, या एक्सक्यूज मी अगर कहा जाए कि हमको कुछ ऐसा मिल जाता कि हम मतलब हमारा उन्नति और हो जाता, तो वो रिवार्ड कुछ वैसा है। आप सोचेंगे कि सब लोग वहां खड़े हैं और उसमें न्याय सियासत के सामने आपको रिवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसीलिए हमको उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने तक। और यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है परमेश्वर पिता के सारे नामों से। यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। वही परमेश्वर इकलौता बेटा है और उसने उसके प्रेम को प्रकट किया है, इसीलिए यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है परमेश्वर पिता के सारे नामों से। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, खुदा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी गलतियां वो मेरे खुदा, और महिमा प्रभु यीशु मसीह की, पिता परमेश्वर की मेरे खुदा, और हर बात में त्रिएक परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो सबसे ऊपर है पिता परमेश्वर के नामों से। आज हमने देखा है और इस पर विश्वास करते हैं, और जितने भी विश्वास करते हैं सबों को आपने आशीष को दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है। प्रार्थना करते हैं जिनके डायबिटीज, बीपी और चलने की तकलीफ, बोलने की तकलीफ, इनडाइजेशन प्रॉब्लम, स्टमक की तकलीफ, कोई ट्यूमर है या कोई एथराइटिस है, कोई एलर्जी है, चाहे कोई सर्जरी होने वाला है, कोई फाइनेंशियल तकलीफ है, या कोई ऐसी बीमारी जिसे मैंने नाम भी नहीं लिया है, और कोई ऐसा तकलीफ, कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसी परेशानियां वो जो मैं जानता भी नहीं हूँ, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिहाई मिल गई, इसकी घोषणा करते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर। आगे की आराधना को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आइए हम प्रभु भोज की विधि में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 आप पढ़ लीजिए। और जो बैप्टिज्म लिया है, जिसने बपतिस्मा लिया है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा दिया जाता है, और जिसने लिया है वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित, होली कम्युनियन में सम्मिलित हो सकता है। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है वो नहीं सम्मिलित हो सकता। और आप प्रभु भोज को लें। अगर आपके पास सिंपल वाइन नहीं है तो अंगूर को निचोड़ लीजिए ताजा पानी में, धो के अंगूर को निचोड़ के, अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या सिंपल वाटर, सिंपल पानी ले सकते हैं, या आप जो है आज की पकी हुई रोटी, ताजा रोटी ले सकते हैं अगर ब्रेड नहीं है तो। आइए हम प्रभु भोज में जाएं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें फिर पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम दयालु बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रतीकात्मक रूप से दया कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, इसे खाए बल बुद्धि ताकत पाए, और आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही देते रहें जब तक वह न आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी हमारे मुझे यीशु मसीह के चरणों में लाते हैं,
ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देर, यीशु मसीह की देर, यीशु मसीह। सब एक साथ खाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ऐसे रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो आना प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं इस दाखरस के लिए। आपने स्वयं कहा है मेरा लहू। दयालु प्रभु, ये प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू है, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसे पिए और ताकत पाए और आपके नाम की गवाही देते रहे। हमारा स्वभाव भी आपके समान है और आपके पीछे आपके पश्चिमों पर चलते रहे और आपके नाम की गवाही को देकर आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके, ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का नाम। एक साथ पिए। थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं दयालु वापस माने तमाम आशीषों के लिए, वापस माने तो आज के लिए दयालु पिता जी आपने नाम बनाम दिए हैं, आपके जीवित वचन को दिए हैं, वचन रूपी रोटी को दिए हैं और आपके ब्यारी में भी साहिबादशाह प्राप्त करने का सो अवसर दिए हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह को सब के लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। तो बड़ी आशीर्वाद दीजिए दयालु पिताजी, ओ कि हम दयालु बाबा समानी आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को पिताजी आपके बेटे यीशु मसीह के चरणों में लाते रहें और जब तक जीवित हैं और कि उनके द्वारा दयालु बाप आपको ग्रहण हो जाए। बड़ी आशीर्वाद दीजिए दयालु पिताजी, हम सबों के साथ होइए और बड़ी आशीर्वाद दीजिए। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। ये समय है, आप जो प्रार्थना कराना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं और जो ऑफरिंग देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं कमेंट में। और ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना का। इस प्रार्थना को आप बोल के प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं और इसके बाद आपको उद्धार मिल गया है, मगर आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर गाइड कर रहा है कि जाके आप बपतिस्मा लें, या आप जीसस क्राइस्ट ऑफ दिस चर्च में लें या जहां भी आपको लेना है वहां लें और बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लें। तो ये समय है, जो विश्वास में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में आकर परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में। आइए हम इस उद्धार की प्रार्थना को करेंगे, सॉल्वेशन प्रेयर। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है और उसने मेरे हर एक अपराधों और पापों को
अपने ऊपर ले लिया, क्रूस में उठा लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह फिर मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है अब्बा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में। ये मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिसने इस प्रार्थना को बोला है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, बेटा बेटी है। अब उसको जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर जब गाइड कर रहा है आपको, जाकर बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु मसीह को पहनना, तब आप प्रभु भोज में जुड़ सकते हैं। आइए हम आशीष में जाएंगे, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग में जाएंगे। जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाओ, जो नहीं हो सकते हो जिस अवस्था में उसमें रहकर इस आशीष को ग्रहण करें। अब परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर और जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी आगे सुनने वाले हैं, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।